जब आदमी ने खिलौने की कार को सीधा फेंका तो उसमें से तुरंत एक तेज आवाज निकलने लगी। ये एक सामान्य सी चीज लग रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग अचानक बेहद तनाव में आ गए। सबने हथियार उठा लिए और सामने की ओर सतर्क होकर देखने लगे। जल्द ही क्यूब भाई ने देखा कि आवाज की वजह से एक झुंड भर के राक्षस उनकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। ये दृश्य इतना डरावना था कि कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबको डर था कि कहीं कोई भी छोटी गलती सभी की मौत की वजह न बन जाए। लेकिन क्यूब भाई ने सभी को शांत रहने को कहा। जैसे ही राक्षस थोड़ा करीब आए, उसने तुरंत ही हमला शुरू करने का आदेश दे दिया। सभी लोग बिना देरी के अपनी अपनी जगह से हमला करने लगे। तेज हमले के कारण राक्षस बौखला गए और इधर उधर भागने लगे। सैनिकों ने हमले की गति और बढ़ा दी। उनका इरादा था कि एक झटके में इन सब राक्षसों को खत्म कर दिया जाए। राक्षसों ने जैसे ही इंसानों की ताकत देखी तो उन्होंने सीधा हमला करना छोड़ दिया और भागने लगे, छिपने लगे। जब सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, तभी एक लड़के ने डिटेक्टर में कुछ अजीब हरकत देखी। उसी समय एक लड़की ने भी देखा कि एक राक्षस सीधा उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। सबने हथियार निकाल लिए और जवाबी हमला किया, लेकिन ये राक्षस इतना तेज और चतुर था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सका। वो तेजी से लोगों के बीच दौड़ता रहा, किसी की भी गोली उसे छू नहीं पा रही थी। डर के मारे लड़का भागने ही वाला था, लेकिन गलती से एक कार के अंदर फंस गया। क्यूब भाई ने ये देखा और बिना एक पल गवाए सीधा आगे बढ़कर उस राक्षस को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद क्यूब भाई और भी पक्का हो गया कि इन राक्षसों में बुद्धि है और अगर इन्हें अभी नहीं खत्म किया गया तो अगली बार इंसान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब एक भी राक्षस बचा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद सभी ने उपकरणों की मदद से पहले राक्षसों की हरकतों को ट्रैक किया। फिर क्यूब भाई ने टीम को कई छोटे दलों में बांट दिया। सभी दल अलग अलग दिशाओं में रवाना हुए ताकि हर जगह की जांच की जा सके। जैसे ही किसी को राक्षस का पता चलता तो तुरंत हमला किया जाता। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि राक्षस अब जैसे विकसित हो चुके हैं, वो सब इंसानों की आंखों के सामने से आसानी से भाग निकले। और अजीब बात यह थी कि डिटेक्टर पर राक्षस साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन असल में उनकी कोई परछाई भी नहीं दिख रही थी। असल में वे उस समय सिग्नल रिसीवर को खोलकर बर्बाद कर रहे थे। शुक्र है कि क्यूब भाई ने वक्त रहते यह आवाज ऊपर से आती सुनी और खतरा टल गया। लेकिन इसका मतलब ये था कि राक्षसों की बुद्धि अब और भी खतरनाक हो चुकी है और अब जो भी राक्षस मारे जा रहे थे उनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम थी। ये सोचकर क्यूब भाई अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। उसने अपने साथियों को लेकर तुरंत एक इमारत के अंदर तलाशी शुरू की। जैसे ही दरवाजा खोला तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा अंदाजा था। सभी राक्षस कमरे में छिपे हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों को बाहर भेजा ताकि राक्षसों को बाहर निकाला जा सके और फिर बेहतरीन निशानेबाजों को तैनात किया गया ताकि उन राक्षसों को वहीं खत्म किया जा सके। इस उधर दूसरी तरफ जो छोटे छोटे दस्ते थे, उन्होंने ऊपर से आदेश मिलने के बाद अगले चरण की शुरुआत की। उन्हें अंधेरे कमरों की तलाशी लेनी थी। जैसे जैसे सभी अंदर घुसे, एक दल को अचानक डरावना दृश्य दिखा। वे बिना कुछ सोचे सीधा गोलियां चलाने लगे। सौभाग्य से उन्होंने उस राक्षस को वहीं खत्म कर दिया। दूसरी ओर एक और टुकड़ी भी अपने लक्षित कमरे तक पहुंच गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां उन्हें कहीं कोई राक्षस नजर नहीं आया। लेकिन जगह जगह पड़ी लाशें इस बात का संकेत दे रही थी कि वहां भीषण संघर्ष हुआ है। शक की स्थिति में दाजूम नाम के एक जवान ने घर के अंदर के हिस्से की ओर रुख किया। उसके अनुभव ने उसे बताया कि कांच की दीवार के पीछे कुछ बड़ा छिपा है। उसने अपने साथी को इशारा किया और खुद हथियार संभालते हुए तैयार हो गया। एक लड़के को दरवाजा खोलने को कहा गया। जैसे ही स्लाइडिंग डोर खिसकना शुरू हुई, एक भयानक दृश्य सामने आया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ एक सैनिक खून से लथपथ बैठा मिलेगा। उसकी हालत बता रही थी कि वो बुरी तरह डरा हुआ है। लड़की को साथ लेकर सभी ने रणनीतिक स्थानांतरण किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर